नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से ही कंसेप्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे कंसेप्ट और वीडियो हमने डाल दी हैं भाई, देख लेना आप लोग। सिलेबस धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आज का कंसेप्ट देख लो थोड़ा सा। लास्ट वीडियो में जो हमने किया उससे अपग्रेडेड वर्जन देख लो कंसेप्ट का। ठीक है। इफ़ x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 11 है तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो। वी कैन राइट, अगर मैं इस 11 को इधर ले आऊँ, इसको उधर ले जाऊँ तो माइनस में हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x, ये है ना, इसको तो मैं ले जाऊँ उधर तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये है इसको प्लस का इधर ले आऊँ माइनस का हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x है ये। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इस x की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x ब्रैकेट में x माइनस में 11 और ये आ गया भैया माइनस का 1। हाँ जी, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको भी कैसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x माइनस में 11 और ये माइनस का है तो उधर आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये इधर आएगा तो यहाँ तो 0 ही बचेगा। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं x² माइनस में 11x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या बन गई, एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई भैया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, ये मैंने प्रोसेस जो आपको बताया है यहाँ तक पहुँचने का, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको पजल करने के लिए ये दे देगा, फिर आपको यहाँ पे पहुँचना होगा और ये दे के बोल देगा x² प्लस में 1/x² का मान निकालो। तो जब आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो आप देखोगे मुझे यहाँ पहुँचने के लिए ये x प्लस में 1/x निकलेगा, इससे कैसे निकलेगा। तो भैया आप क्या करोगे, बोथ साइड में आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे इसको और इसको x से काट दूँ तो x से काटूँगा तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, ये माइनस में यहाँ से बचेगा 11 और प्लस में 1 को x से डिवाइड करोगे तो 1/x इज इक्वल टू ये 0। राइट, अब यहाँ पे ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो x प्लस में 1/x क्या बच जाएगा 11। ठीक है, यही चीज़ तो कहने की बात क्या है कि ये चीज़ आपको अब डायरेक्ट नहीं गिवन होगी, ये चीज़ गिवन होगी, ये आपने फिर निकालनी पड़ेगी देख के, और फिर आपने इसका जो भी डाटा पूछ रखा होगा इस स्क्वायर में या पावर 4 में वो मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे और थोड़ा सा इसको और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मे भी आपको और अच्छे समझ में आए। हाँ, थोड़ी सी जगह बची हुई है और इस जगह को बची हुई है तो इसको यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ इस तरह के डाटा के ऊपर जो अभी हमने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एग्जामिनर बोल दे x² माइनस में 15x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 और हमसे बोल दे देन फाइंड x² प्लस में 1/x² का मान निकालो, तो आप यहाँ से कैसे निकालोगे। आप ये देखोगे मुझे इसका स्क्वायर करने के लिए मुझे अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए मुझे चाहिए x प्लस में 1, ये चाहिए भैया हमें। तो ये कैसे निकलेगा, तो भैया आप आओगे इसके ऊपर। अभी मैंने आपको जो प्रोसेस तो बता ही दिया। आप देखोगे x² माइनस में 15x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इस पूरे को x से काट दूं तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 15, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये 1/x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको x से काटोगे 0 ही तो आएगा। तो भाई यहाँ से जब आप काटोगे ये तो ये चाहिए आपको, तो ये फालतू पार्ट है ये उधर चला जाएगा। तो x प्लस में 1/x का मान किसके बराबर आ गया, 15 के। अब आप x² प्लस में 1/x² नहीं निकाल सकते, सीधा फॉर्मूला क्या बताया था जब ये प्लस का है तो k² माइनस में 2, k क्या है 15 का स्क्वायर माइनस में 2, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 माइनस में 2 कितना आ जाएगा भैया 223। इस एग्जाम्पल का आंसर। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। इसी चीज़ को मैं दोबारा से एक बार फिर आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा और डाटा चेंज करके। x प्लस में 1/x हमारा क्या है, k है, जो वैसे अभी हमने डाटा रखा वो नंबर की फॉर्म में रखा। जब x प्लस में 1/x अपॉन में k है तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो x माइनस में k और ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 1/x हो जाएगा।
अच्छा, और इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में के इज इक्वल टू माइनस में 1। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इसको एक्स मल्टीप्लाई कर दो और फिर -1 को उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में के एक्स और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो बन गई। समझ रहे हो इस बात को। और एग्जांपल ले लो भाई, एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक डाटा लिखा है, इफ़ x और x माइनस में 17 माइनस में 1, और आपसे बोल दे कि भैया x प्लस में 1/x का मान क्या होगा, तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते। अरे भाई मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे समझा दी, ये चीज़ इस फॉर्म में तो लिखा किधर 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 ये माइनस का ना तो प्लस का हो जाए, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो यहाँ प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इस x को, इस 1 को तो उधर लेके जाओ, देखते हैं ये प्लस का होना चाहिए था वैसे, बट कोई बात नहीं। आप एक बार देखो, रिजल्ट बना के देखो, x और x माइनस में 17, ये माइनस का इधर प्लस का कर लो, इस x को लेके जाओ इधर, ठीक है। ये माइनस का नहीं, ये प्लस का आएगा, तभी तो ये x प्लस में 1/x बनेगा, नहीं तो ये माइनस का बनेगा। देखो अगर मैं इसको माइनस ही लेता हूँ तो देखना रिजल्ट क्या बनेगा। इस x को इसके नीचे लेके जाओ तो ये हो जाएगा x माइनस में 17 और ये हो जाएगा 1/x। ये प्लस का है, इस माइनस को उधर लेके जाओ, इस प्लस को इधर लेके जाओगे तो x माइनस में 1/x हो जाएगा 17। एक्चुअल में ये रिजल्ट आएगा, लेकिन ये मैंने साइन गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पे प्लस कर लो आप। जब आप प्लस करोगे तो x माइनस में 17 प्लस में 1 है, तो आप जब इसको बाहर रखोगे तो ये माइनस का हो जाएगा x, और x माइनस में 17 ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है मेरे भाई, इस x को आप इसके नीचे लेके जाओगे तो x माइनस में 17 ये माइनस में 1/x, ये माइनस का उठ के इधर आएगा, ये माइनस का उधर उठ के उधर जाएगा, तो x माइनस का आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो ये रिजल्ट बनेगा। तो x प्लस का मान किसके इक्वल आ गया, 17 के। ये बात आप लोगों ने समझनी है मेरे भाई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आप लोगों को बोल दे कि एक्स स्क्वेयर माइनस में 19x है प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, और बोले भैया कि x प्लस में 1/x का मान बताओ, तो यहाँ पे आपने सीधा देखो, इन क्वेश्चंस में जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो इसका मान हमने निकाला है x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 17, यहाँ से आपने सीधा ऑब्जर्व करना है, जब माइनस का साइन है यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आपने सीधा ऑब्जर्व करना है, जो आपका x प्लस में 1/x जो आएगा वो इसके बराबर आएगा, 17 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अब ऐसे सोल्व नहीं करूँगा, मैं देखूँगा यहाँ पे जो ये जो kx है, मतलब k मतलब कोई नंबर है, ये इसका मान किसके बराबर है, जब यहाँ पे प्लस है तो इसका ये x प्लस में 1/x का मान किसके बराबर आएगा, इसके 19। सीधा आंसर टिक, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं आया होगा समझ में तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया प्लस वाला, माइनस का देखो, इफ़ x की पावर n और प्लस में 1/x की पावर n इज इक्वल टू k है, और इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको मैं व्हाट कैन आई राइट, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर n, इसके को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का, ये 1/x की पावर n, ये लिख सकता हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर n माइनस में k इज इक्वल टू -1। हाँ लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर n माइनस में k, और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हाँ लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n का होल स्क्वेयर, और ये माइनस में k x की पावर n प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको ये फॉर्म दे देगा, ये फॉर्म दे देगा, आपने यहाँ पे पहुँचना है इस फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ से जब ये x की पावर n प्लस में, अब आप साइन देख लो, साइन देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे x की पावर n प्लस में 1/x की पावर n किसके बराबर है, k। यहाँ पे जब प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ अगर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे भी माइनस का साइन होना चाहिए भाई, क्योंकि जब ये हमारा प्लस होगा ना, ये प्लस होगा तो ये अंदर आएगा तो माइनस होगा, तभी वो बात बनेगी। नहीं आएगा समझ में, कोई बात नहीं, माइनस वाली बात मत छेड़ो, अभी मैं कराऊंगा आपको ये आगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि भैया ये जो x की पावर n प्लस में 1/x की पावर n क्या आई, k। यहाँ पे आप साइन को थोड़ा सा फोकस करोगे तब आपको डाटा समझ में आएगा कि ये प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। नहीं ऐसे समझ में आए तो मत करो, ये प्लस माइनस में मत उलझना, क्वेश्चन पे ध्यान देना जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तब, कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है। फिलहाल आप इस रिजल्ट को ध्यान रखो कि आपको ये डाटा गिवन होगा, आपको यहाँ पहुँचना होगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आप लोगों को और अच्छी सा आइडिया हो जाए। एक एग्जाम्पल है बढ़िया सा, x की पावर 5.2 ब्रैकेट में x की पावर 5.2 माइनस में 19 बराबर है माइनस में 1, और आपसे बोल दे बताओ कि x की पावर 10.4 प्लस में x की पावर 10.4 क्या होगी। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये अगर मुझे यहाँ से रिलेट करोगे, ये पावर 5.2 है, देखना पड़ेगा ये, तभी आप उसके हिसाब से कर पाओगे, और ये 10.4 है, मतलब इसका डबल लिखा हुआ है। मतलब अगर यहाँ पे मुझे x की पावर 5.2 प्लस में 1/x की पावर 5.2 मिल जाए तो भैया मैं इसका मान आराम से k² - 2 करके निकाल लूँगा। ये है सारा मामला। तो इसका मान हमें चाहिए, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा इसमें से, और ये अभी हमने प्रैक्टिस किया है। तो देखो यहाँ से मैं जब देखूँगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 अंदर आएगा तो प्लस का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की पावर ये हो जाएगी जो भी होगी, और माइनस का और ये प्लस का प्लस का 1, ठीक है। और प्लस का 1 मैंने आपको बताया था ये कब आता है, इसकी फॉर्म में, x प्लस में 1/x की फॉर्म में। चलो ऐसे भी नहीं करते, इसको आप और दूसरे तरीके से अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो क्या करना, इसको उठा के इसके नीचे लेके आना। तो x की पावर 5.2 माइनस में 19, ये माइनस का 1, x की पावर 52। अब ये पूरा माइनस का, ये माइनस का, हमें चाहिए ये और ये, लेकिन ये प्लस का चाहिए। x की पावर 5.2 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/में x की पावर 5.2 ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है। ये आ गया मान, x की पावर 5.2 प्लस में 1/में x की पावर 5.2 किसके बराबर आ गया, 19 के। हमसे पूछा है ये, मतलब इसका स्क्वायर। देसी तरीका क्या है, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपका ये मान निकल के आएगा, लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है ये निकालने का, k² माइनस में 2। k क्या है, 19 का स्क्वायर माइनस में 2, 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 361। तो 361 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 359। इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल का आंसर बनेगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। और एक एग्जाम्पल देखो भाई, बढ़िया बढ़िया। इफ़ x की पावर 8 माइनस में 12x की पावर 4 प्लस में 1 = 0, ये एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है हमने, ठीक है। x की पावर 8 प्लस में 1/में x की पावर 8 निकालो भाई, कैसे निकालोगे यहाँ से। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे x की पावर 8 है, हमें सीधा ही x की पावर 8 मिल जाए तो अच्छी बात है। मतलब हमें यहाँ पे या तो x की पावर 4 मिले प्लस में 1/में x की पावर 4 मिल जाए, तो हम स्क्वेयर करेंगे, k² माइनस में 2 मान आ जाएगा इसका। तो यहाँ से ये कुछ डाटा निकल रहा है। अगर x की पावर 8 से डिवाइड करें नहीं बनेगा, अगर हम इसको x की पावर 4 से डिवाइड कर दें तो भैया यहाँ से बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको काटूंगा तो ये बचेगा x की पावर 4 माइनस में, इसको काटूंगा तो माइनस का 12, इसको काटूंगा तो प्लस में 1/में x की पावर 4 = 0। x की पावर 4 प्लस में 1/में x की पावर 4, इनको साथ में रख लिया, और ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का 12। अब हमें ये पूछा है, ये स्क्वायर पूछा है, इसका स्क्वायर पूछा है, तो मतलब हमें ये निकालना है x की पावर 8 प्लस में 1/x की पावर 8। ये प्लस का साइन है, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, x प्लस में 1/x, और ये x² प्लस में 1/x²। समझ गए होगे कैसे लिखा हुआ है।
तो सीधा शॉर्ट तरीका तो अगर किसी भाई ने समझ लिया है तो वो ऐसे करता, 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 2 142 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेकिन कोई भाई ये सोचेगा यार नहीं आया ये समझ में, तो वो स्टार्टिंग में वीडियो के देखो, आपको समझ में आएगा। दूसरा बेसिक तरीका क्या है, बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर लो। बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करोगे तो a प्लस में b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वेयर बोले तो 4 पावर है पहले इसी, इसका स्क्वेयर करोगे तो 4 दूनी 8, प्लस में ये हो जाएगा 1/8, प्लस में 2a और b इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, काट दो भाई। तो ये साइड में ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 144 में से 2 जाएगा 142 ही बचेगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल इतने ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे एग्जाम्पल करेंगे यहीं से, और क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है मज़ा नहीं आता फिर। तो भाई हर वीडियो के एंड में हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा GS का पोर्शन भी हमेशा मजबूत रहे। तो भाई पहला MCQ है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 1948 में। चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था? भारत और चीन की लड़ाई हुई थी 1962 में। और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965 में। देखो लगातार हम लड़ाई फेस कर रहे थे। जो ताशकंद जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था भैया? वो हुआ था 1966 में। ये जो इवेंट थी ये एक साथ ही हुए थे। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था भैया? ये आ गया आपका बहुत साल पहले, मतलब ये आ गया आपका भैया मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट, 65 में AD में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने MCQ हमेशा याद करने, बस एक रिवीजन पर्पज से। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।